Season 3 is organized by Udan Empowerment Trust, Viklang Kalyan Samiti, Cricket Association for the Blind Madhya Pradesh, Vivekanand Vedic Nyay Kendra, Rashtriya Manav Adhikar Sangathan Madhya Pradesh, supported by Mitra Jyoti Bangalore and National Association for the Blind Delhi. Presented to you by Radio Udan, Light of Life. ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ कर कर विच कहानी बाबे नानक दी। ज्योति तेरे को मालूम है गुरु नानक देव जी का 550वां जन्मदिन मनाया जा रहा है 12 नवंबर को, और इस उपलक्ष्य में ना सारी चीजें 550 की जा रही हैं। 550 कैदियों को छोड़ा जा रहा है, 550 ऐसी मोमबत्ती तैयार की है कनाडा में सिख लोगों ने जो 550 घंटे चलेगी। 550 लोगों को ऑनर किया जाएगा, 550 लोग मिलकर रबाब बजाएंगे। अगर हमारे उड़ान आइडल के पार्टिसिपेंट 550 होते तो फिर क्या होता? ग्रैंड फिनाले 2020 की बजाय 2021 में होता। पहली बार दिमाग लगाया है। मेरे को शिल्पा कह रही थी, मेरी वाइफ कहती तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने बोला शौक पूरा करने के लिए। मैं कहता तुमने मुझसे क्यों की? कहती तेरा शौक उतारने के लिए। सुबह सुबह उठ के बोल रही मुझे ब्रेकफास्ट ही किया था अभी। कहती है गोली खा लो तुम्हें सिर दर्द हो रही होगी। मैं कह नहीं हो रही भाई। कहती ठीक है डाइजिन खा लो सब ठीक हो जाएगा अगर थोड़ा बहुत एसिड बना। मैं कह नहीं भाई मैं ठीक हूँ। कहती टांगों में दर्द हो रही होगी पीसीएम खा लो। मैं कह नहीं हो रही भाई ठीक सब ठीक है, तू अचानक से इतनी केयर क्यों कर रही है, क्या इशू है? कहती आर यू श्योर सब ठीक है? मैं कह हाँ सब ठीक है। कहती ये लो पढ़ो फिर झाड़ू सारा साफ करो घर का, खाना मत लगाना। बहुत अच्छा किया। अच्छा कई ना फुकरी मारते हैं लोग। मैं एक दुकान पे गया तो एक कपड़े लेने थे मुझे, तो बंदे ने फोन लगा लिया ऐसे ही ना फुकरी। हाँ जी कोई बात नहीं, मैं आप आ जाना, आप जितने बोलेंगे बहुत वैरायटी आई है मेरे पास। तो साथ में मेरे से पहले एक बंदा खड़ा हुआ था, कहता हाँ जी बताइए अभी माल आया ना, उससे बात कर रहा था। कहता आपको क्या चाहिए? कहता मैं BSNL से आया हूँ आपका फोन एक्टिवेट करने, इसको रखिए। वेरी फनी। कई बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं बंदा सोच नहीं सकता। एक नाई के पास एक चुड़ैल आई, कहती मेरे बाल काट दो। कहता मेरा अभी बिजी हूँ कस्टमर है और आप बाद में आना। चुड़ैल ने उसके कान में कुछ ऐसा कहा, नाई अब तक बेहोश है। कि बता क्या कहा होगा? अब मुझे क्या पता। कहती ठीक है मैं अपनी मुंडी यहाँ पे रख देती हूँ और मैं घूम के आती हूँ, जब तक आती हूँ इसके काट देना। Oh my God. बचपन सबका बड़ा मजेदार होता है। एक माँ बोल रही थी कहती अब से जो मेरी बात मानेगा ना सारे गिफ्ट उसको मिलेंगे। बच्चा फटाफट बोला सीधी तरह बोल दो हमें नहीं देना, ऐसे तो सारे गिफ्ट पापा ले जाएंगे। अच्छा कई डॉक्टर होते हैं ना अजीबोगरीब बातें करते हैं। कई लोग होते हैं ना डायलॉग रटे होते हैं उन्होंने। अनफॉर्चुनेटली मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया तो हम डॉक्टर के पास चले गए इमीडिएटली। डॉक्टर कहता सॉरी यार अगर आप 1 घंटे पहले ले आते ना तो मैं इसे बचा लेता। अरे भाई मैंने बोला डॉक्टर साहब इसका तो एक्सीडेंट ही 15 मिनट पहले हुआ है, मैं जबरदस्ती पहले करा के ले आता। चलो आज का कोटा हुआ पूरा, अब बढ़ते हैं उड़ान आइडल की ओर। शोलों को भड़काना है, तहलका मचाना है। आज के एपिसोड में सिंगर्स को बहुत अच्छा गाना पड़ेगा अगर उन्हें टॉप 16 में जाना है। ये दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं दानिश महाजन, बहुत बहुत स्वागत। आज के प्रोग्राम में बहुत मजा और मस्ती होने वाली है, कहीं मत जाइएगा। आज के प्रोग्राम में बहुत खूबसूरत 15 परफॉर्मेंसेज आपको सुनाएंगे। एक बात और, कल स्पेशल शो आएगा, तो कल भी यानी संडे को 9 से 10 एक शो आएगा जिसमें बाकी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है उड़ान आइडल जो फर्स्ट राउंड है तो उसका कंप्लीशन होगा कल। तो याद रहे कल भी आएगा। जी हाँ, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। मैं ज्योति मलिक उड़ान आइडल में आपकी दोस्त। तो उम्मीद है कि आज भी हमारे कंटेस्टेंट्स एक से बढ़कर एक होंगे और जबरदस्त परफॉर्मेंसेस हमें सुनाएंगे। देखना अब ये बाकी है कि कौन इन होता है और कौन आउट। चलिए आइए तो आपका सबसे पहले जजिस से तारुफ करवाते हैं। ठाकुर साहब। सबको ऑल द बेस्ट। संजीव सर। सभी लिसनर्स को नमस्कार और पार्टिसिपेंट्स को ऑल द बेस्ट। दिव्यता मैम। Good evening all of you and all the best all participants. आइए तो अब बुलाते हैं हमारे चौथे जज पुनीत सोनी जी को। All the best to all participants.
तो जजेस के तारुफ के बाद अब समय है आज के प्रोग्राम को शुरू करने का। आज हमारे पास बहुत ही खूबसूरत आवाजें हैं, तो आपने कहीं नहीं जाना, पूरे प्रोग्राम को सुनना है। सबसे पहले बुलाते हैं अनिकेत को, आइए सुनते हैं। ऐ नरगिस मस्ताना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, समझा हमें बेगाना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, ऐ नरगिस मस्ताना। हर राह पर कतराए, हर मोड़ पर घबराए, मुंह फेर लिया है तुमने हम जब भी नजर आए, मुंह फेर लिया है तुमने हम जब भी नजर आए। हो हमको नहीं पहचाना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, ऐ नरगिस मस्ताना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, समझा हमें बेगाना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, ऐ नरगिस मस्ताना। बहुत जबरदस्त, क्या बात है, मजेदार परफॉर्मेंस शुरुआत में ही। आइए चलिए चलते हैं जजेस के पास और जानते हैं पॉइंट्स कितने मिलते हैं आपको। पुनीत सोनी जी। अनिकेत, आपने बहुत अच्छा गाने की कोशिश की है, लेकिन बात वही है कि रिकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन है आपके गाने में। आपने अच्छा गाया है लेकिन रिकॉर्डिंग क्वालिटी डाउन है। अब लेकिन मेरा ये एक क्लियर कट स्टैंड होता है कि अगर कंटेस्टेंट अच्छा गाने वाला है और डिजर्विंग है तो मैं रिकॉर्डिंग क्वालिटी के डाउन होने का उसे दंड तो देता हूं, लेकिन इतना भी नहीं कि वो मुसीबत में पड़ जाए। तो कोशिश बहुत अच्छी है। तो पॉइंट्स आपके 1 पॉइंट मैं काट रहा हूं, वैसे देना मैं आपको 9 चाहता था, 8। थैंक यू। ठाकुर साहब। अनिकेत, आपने बहुत अच्छा गाया है। बात यह है कि 2 मोहम्मद रफ़ी साहब के आप गाने गा चुके हैं, वो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आगे। पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं 9। दिव्यता मैम। अनिकेत, मेरी ओर से भी आपको 9 मार्क्स। बहुत अच्छा गाया, ऑल द बेस्ट। संजीव सर। अनिकेत, बहुत अच्छा गाया आपने और नंबर आपके लिए 9। वाकई क्या बात है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस और आपके टोटल पॉइंट्स होते हैं 35। मेनी कांग्रेचुलेशंस। और आपने इस प्रोग्राम का आगाज किया है, एक बहुत ही मजेदार परफॉर्मेंस है और उम्मीद है कि इससे भी मजेदार परफॉर्मेंसेस हमें सुनने को मिलेंगी। आपको मेनी कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। अनिकेत जी, आपने 2 बार मोहम्मद रफी जी को गाया, अब आप पहली बात तो सोनू निगम जी को नहीं गाओगे। नंबर 2, आप 2015 के बाद कोई भी फास्ट सॉन्ग गाओगे। आइए चलिए तो अब आपको एक प्यार का नगमा सुनाते हैं, जिसे लेकर आ रही हैं ईशा कपूर।
प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। ला 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 ला, ला 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 ला। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। बहुत बढ़िया ईशा जी, बहुत मजा आपको सुन के। चलते जजेस के बाद जानते हैं आपकी परफॉर्मेंस के बारे में। सोनी साहब। ईशा, बहुत मेहनत की जरूरत है और काफी ज्यादा हिलडुल भी रहे थे और जा भी रहे थे। तो लेकिन हाँ, ये एक अच्छी चीज थी कि आपने जो गाना चूज किया वो चूज ऐसा ही किया था जिसे आप अपनी ओर से कोशिश करके गा सकें। आराम से जो गाना ये चलता है, लेकिन अब थोड़ा सा मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो पॉइंट्स आपके लिए मेरी ओर से 6। दिव्यता मैम। ईशा, मेरी ओर से भी आपके 6 पॉइंट्स हैं। अच्छी मेहनत कीजिए और ऑल द बेस्ट। संजीव सर। ईशा, मेहनत की कमी है और मेहनत करें। पॉइंट आपको 5। ठाकुर साहब। ईशा, सबने जो कहा बिल्कुल उस पर अमल कीजिएगा तो अच्छा होगा। 6.5। चलिए, तो आपके 23.5 पॉइंट्स हैं। अनफॉर्चुनेटली आप अगले राउंड में नहीं जा रही हैं। मेहनत कीजिए, लेकिन अगले सीजन में रेडियो उड़ान पर उड़ान आइडल का पार्ट जरूर बने। तो अब अगली परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं। नचाने आ रही हैं आपको जया धीमान। आइए सुनते हैं। इश्क वालों से न पूछो कि उनकी राहत का आलम तन्हा कैसे गुजरता है। जुदा हो हम सफर जिसका, वो उसको याद करता है। न हो जिसका कोई वो, मिलने की फरियाद करता है। सलामे इश्क मेरी जा, जरा कबूल कर लो। सलामे इश्क मेरी जा, जरा कबूल कर लो। तो हमसे
एक बादल उधर से चला झूम के, एक बादल उधर से चला झूम के, देखते देखते चांद पर खा गया, चांद भी खो गया उसकी आगोश में, वो भी क्या हो गया जोश ही जोश में। मेरा दिल तड़का किसी की नजर के लिए, मेरा दिल तड़का किसी की नजर के लिए, सलामे इश्क मेरी जा जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए, सलामे इश्क मेरी जा जरा कबूल कर लो। बहुत बढ़िया जया, बहुत स्वीट वॉइस आपकी। आइए चलिए जजेस के पास चलते हैं और पॉइंट्स जानते हैं। विविता मैम। जया, मेरे ख्याल से बहुत मेहनत की जरूरत है। आपने इस गाने को गाया तो ठीक है, आवाज अच्छी है आपकी, लेकिन बहुत सी उस गाने की जो डिमांड है उसे फुलफिल आप नहीं कर पाए। मेरी ओर से 6 पॉइंट। थैंक यू। 6 पॉइंट्स। संजीव जी। पहली बात तो ये आप डर डर के गा रहे थे, थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी थी आपके गाने में। नंबर 2, जो आपने गाना चूज किया वो आपकी आवाज के लिए सूट नहीं करता था। अच्छी कोशिश थी आपकी, वैसे सिलेक्शन को अगर मैं छोड़ दूं गाने की सिलेक्शन को, तो नंबर आपकी आवाज को और इस उम्मीद को नंबर दे रहा हूं मैं कि आप अगर नेक्स्ट राउंड में पहुंचते हैं तो और मेहनत करके आएंगे। नंबर आपके 8। पुनीत सर। जया, ठीक है, और जब मैं ठीक कह रहा हूं तो मतलब ठीक ही है। तो थोड़ा रूखा रूखा सा था गाना, लेकिन हाँ ये भी एक सच्चाई है कि गाना ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। सांस की बहुत ज्यादा परेशानी इस गाने को गाने में आती है, तो आपने अपनी ओर से पूरा जोर लगाया है। सूट आपकी आवाज पे, अब देखिए ये है कि अपनी ओर से आप गा रही थी, लेकिन ट्रैक, या तो आपके ट्रैक पीछे रह गया क्योंकि ट्रैक की आवाज काफी कम सुनाई दे रही थी, जो लीड होता है वो काफी कम सुनाई दे रहा था, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि जब आपका सुर लग रहा हो तो ट्रैक के साथ प्रॉपरली मैच सुनाई न दे। तो पॉइंट्स मेरी ओर से आपके लिए, आपकी कोशिश को 7। 6, 7, 8। चलिए 9 की ओर बढ़ते हैं। ठाकुर साहब। जय, ऐसा है कि आपने गाया मेरे हिसाब से ठीक है, सुर में आप थी। सांस वाली बात बिल्कुल ठीक है, इस गाने में सांस का बहुत इशू है, बट आपने सांस संभाल के गाई है। और डर डर के आपने गाया है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अंतरे के बाद जो आपने चीज गाई है, मेरा दिल धड़के, और धड़के आपने मेरे हिसाब से बहुत अच्छा गाया है। और धड़कने के बाद जो चीज या दिल वो तड़पा है, वो भी ठीक तड़पा है। ऑल इन ऑल डरके गाया है, ये बात सही है। वॉइस आपकी सॉफ्ट है, इसमें आपका कसूर नहीं है। 0.8। सलामे 29 पॉइंट्स जया। इश्क मेरी जा जरा कबूल कर लो। कबूल हो गया, और 29 पॉइंट्स के साथ आप इन हैं। अगले राउंड में और मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि मुकाबला बहुत टफ होने वाला है। चलिए तो अगले परफॉर्मर को बुलाते हैं। आइए सुनते हैं महेश परमार को। ओ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, जो तुम जाओगे, जो तुम जाओगे, ओ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। सुनिया सुनिया गलिया दे विच रोल ना दई, बूहे किसे होर ली तू खोल ना गई।
सुनिया सुनिया गलिया दे विच रोल ना दई बूहे किसे होर ली तू खोल ना गई ओ शायर जन्नी जे रुलाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे। मुझसे जो नजरे चुराने लगे हो लगता है कोई और गली जाने लगे हो ख्वाब जो देखे हम दोनों ने मिलके धीरे धीरे क्यों दफनाने लगे हो करना तू और बर्बाद छड़ दे रोदिया डाले ना स्वाद छड़ दे जे सानू प्यार लई एना तरसाओ के बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे ओ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे। बहुत बढ़िया महेश जी, बहुत अच्छा गाया आपने। देखिए ज्योति, दानिश, हम चारों जजेस ने महेश की परफॉर्मेंस को डिस्कस किया और बहुत रिसर्च करने के बाद ये पाया गया कि उड़ान आइडल के रूल के मुताबिक कंटेस्टेंट को बॉलीवुड गाना था, लेकिन इन्होंने प्राइवेट सॉन्ग चूज किया है। अरिजीत सिंह और बी पराग की आवाज में ये गाना है। गाना बहुत अच्छा है, लेकिन प्राइवेट होने की वजह से हम इस गाने को उड़ान आइडल में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई ही इज डिस्क्वालिफाइड अकॉर्डिंग टू ऑल ज्यूरी मेंबर्स। थैंक यू। महेश जी, अगली बार से आपसे रिक्वेस्ट है और बाकी सभी कंटेस्टेंट से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपनी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करें तो एक बार रूल्स एंड रेगुलेशंस को जरूर सुन लें, ध्यान में रख के ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप अपनी परफॉर्मेंस हमें भेजिएगा, या किसी भी प्रोग्राम में आप जाते हैं तो इन बातों का जरूर ख्याल रखिएगा। अब आपको सुनाई देगी घुंघरुओं की आवाज। मेरा फेवरेट सॉन्ग गाने जा रहे हैं मोहम्मद जियाउद्दीन, आइए सुनते हैं। बजता ही रहा हूँ मैं,
बजता ही रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही मुश्किल सॉन्ग आपने चुना। चलिए जजेस के पास चलते हैं और जानते हैं कि उन्हें आपकी ये चॉइस और आपकी आवाज कैसी लगी। ठाकुर सर। जियाउद्दीन साहब, गाया आपने अच्छा है, आपकी मुझे खुद की ओरिजिनलिटी नहीं नजर आई, बट बाकी ठीक है, 8 पॉइंट्स। बाकी ठीक है, 8 पॉइंट्स। पुनीत सर। यही मेरा भी फेवरेट अंतरा है, और ये गाना तो ज्योति मेरा फेवरेट है ही, और यही अंतरा इन्होंने भी गाया है। ठाकुर साहब की बात बिल्कुल सही है, आपने बहुत हद तक किशोर कुमार को कॉपी करने की कोशिश की है, और उस चक्कर में कई जगह गाने की आत्मा को आप जिंदा नहीं रख पाए। तो अब जब आत्मा ही नहीं रही मेरे मुताबिक, तो फिर परफॉर्मेंस का मैं क्या करूं। और पॉइंट्स आपके लिए मेरी ओर से 6.5। थैंक यू। संजीव सर। मेरी तरफ से आपको 7 पॉइंट्स। दिव्यता मैम। जियाउद्दीन जी, मेरी ओर से आपको 7 पॉइंट। ऑल द बेस्ट। तो जियाउद्दीन जी आपके टोटल पॉइंट्स होते हैं 28.5। तो कंग्रेचुलेशंस तो बनता है, मेनी कंग्रेचुलेशंस। आप अगले राउंड में जा रहे हैं और हमें इंतजार रहेगा आपकी एक धमाकेदार परफॉर्मेंस का। कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं। चलिए, तो इस परफॉर्मेंस के बाद अब समय है एक ब्रेक पे जाने का। लौट के आएंगे और परफॉर्मेंसेस सुनाएंगे। कई मत जाइएगा, सुनते रहिए उड़ान आइडल, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी RADIOUDAAN और रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज और ट्विटर पर #Uड़ानAidol। Udan Idol Season 3 is organized by Udan Empowerment Trust, Viklang Kalyan Samiti, Cricket Association for the Blind Madhya Pradesh, Vivekanand Vedic Nyay Kendra, Rashtriya Manav Adhikar Sangathan Madhya Pradesh, supported by Mitra Jyoti Bangalore and National Association for the Blind Delhi. Presented to you by Radio Udan, Flight of Life. If you have missed out any favorite show of your any favorite RJs, no worry guys, you can go on your YouTube app and search for Radio Udan. Just subscribe our channel and hit the bell icon button for our more latest infotainment videos about the disabled community. Stay tuned and keep listening on Radio Udan, a flight of life. Happy listening! Ladies and gentlemen, may I have your attention please? वेब डिजाइन करना हो या बनानी हो अपनी जॉब प्रोफाइल, या फिर करनी हो सैर डिजिटल वर्ल्ड की, तो सुनना मत भूलिएगा शो टेक्सिटी मीनल सेमी के साथ हर गुरुवार रात 9 बजे और रीब्रॉडकास्ट हर शुक्रवार शाम 4 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। नमस्कार। नैब इंडिया मुंबई की एक अनूठी पहल परफ्यूमरी कॉलेज फॉर द ब्लाइंड, जिसमें दृष्टिबाधितों को रोजगार परक प्रशिक्षण के तहत फ्रेग्रेंस और फ्लेवर जैसे परफ्यूमरी इंडस्ट्री के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही बेसिक कंप्यूटर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी समावेश किया है। इस प्रशिक्षण से सेवा योजन के विशेष अवसर उपलब्ध होंगे। एडमिशन ओपन। अधिक जानकारी के लिए नैब इंडिया मोबाइल नंबर 9372766313 या 304 पर संपर्क कीजिए। ईमेल आईडी administration@nabindia.info। अगर चोट आसानी से लगे
तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। मेरा नाम चंदन दास और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। बहुत बहुत शुक्रिया। For more info, log on to www.radioudan.com. Download our app from Google Play Store and do not forget to follow us on social media platforms and subscribe to us on our YouTube channel, Radio Udan. Udan Idol Season 3 is organized by Udan Empowerment Trust, Viklang Kalyan Samiti, क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड मध्य प्रदेश, विवेकानंद वैदिक न्याय केंद्र, राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन मध्य प्रदेश, सपोर्टेड बाय मित्र ज्योति बैंगलोर एंड नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली, प्रेजेंटेड टू यू बाय रेडियो उड़ान, लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत आज के फेवरेट शो उड़ान आइडल में। तो ब्रेक से पहले गए थे, हीरो परफॉर्मेंस लेकर आए हैं। चलिए, तो बहुत सी परफॉर्मेंसेस बाकी हैं जो हमने सुननी है और बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रही है नंद कला। आइए सुनते हैं। कवाली है इश्क को, दिल की दिवाली है इश्क को, महकी सी प्याली है इश्क, कोई सुबह की लाली है इश्क, गिरता सा झरना है इश्क को, उठता सा कलमा है इश्क को, सांसों में रिश्ता है इश्क, कोई आंखों में दिखता है इश्क, मेरे दिल को तू जान से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको बना कर दे, मेरा हाल तू मेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना, मेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, रब की कवाली है इश्क को, दिल की दिवाली है इश्क को, महकी सी प्याली है इश्क, कोई सुबह की लाली है इश्क। सोचो तुझे तो है सुबह, सोचो तुझे तो शाम है, मंजिलों पे अब तो मेरी एक ही तेरा नाम है, तेरी याद में कोयले से हीरा बनके ख्वाबों से आगे चलती है, तुझे बताना तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। कवाली है इश्क को, दिल
की दिवाली है इश्क कोई महकी सी प्याली है इश्क कोई सुबह की लाली है इश्क गिरता सा झरना है इश्क कोई उठता सा कलमा है इश्क कोई सांसों में रिश्ता है इश्क कोई आंखों में दिखता है इश्क मेरे दिल को तू जान से जुदा कर दे यूं बस तू मुझको बना कर दे मेरा हाल तू मेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना मेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना रब की कवाली है इश्क कोई दिल की दिवाली है इश्क कोई महकी सी प्याली है इश्क कोई सुबह की लाली है इश्क सोचो तुझे तो है सुबह सोचो तुझे तो शाम है मंजिलों पे अब तो मेरी एक ही तेरा नाम है तेरी याद में जलती कोयले से हीरा बनके ख्वाबों से आगे चलती है तुझे बताना तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना। हमारी कन्वेंशन को याद करवा दिया इस परफॉर्मेंस ने। चलते हैं जजेस के पास, जानते हैं उनका क्या कहना है इस परफॉर्मेंस पर। पुणे जी। नंदकला ठीक है, सुर काफी जगह इधर उधर हुए हैं। पॉइंट्स आपके लिए 7। ठाकुर सर। नंदकला जी, मेरे हिसाब से आपने काफी ठीक गाया है। जब आप शुरू कर रही हैं गाना, स्थाई में जब भी आपने दूसरी लाइन रिपीट की है तो दूसरी लाइन का जो लास्ट शब्द है, वर्ड है, वो मंत्र पाप पे आपका नहीं सुन रहा है और एक जगह आपका सुर सा ऊपर ता सप्तक में नहीं लगा। बाकी ठीक है। सुनिधि चौहान जी का वर्जन आपने गाया है तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं 8। संजीव जी। गाने को आपने हूबहू अपने गले से उतारने की कोशिश की है और काफी हद तक मेरे हिसाब से कामयाब भी हुई है। पॉइंट्स आपको 8। दिव्यता मैम। नंदकला जी, जो सॉन्ग आपने लिया काफी टफ इसकी कंपोजिशन है और काफी हद तक आपने अच्छा गाया। सुर जरूर आपका थोड़ा सा डगमगाया है कुछ जगह पे। मेरी ओर से 7.5। थैंक यू। 30.5 बहुत अच्छे पॉइंट्स आपके लिए और अच्छे पॉइंट्स चाहिए अगले राउंड में अगर टॉप 16 में आना है तो। नंदकला जी, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस, बहुत बहुत मुबारकबाद। तो मंदकला जी, अब आप आगे बढ़ें। मंदकला आज एब्सेंट है। चलिए अगली परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले परफॉर्मर निनाद शुक्ला पुणे से, आइए सुनते हैं।
ज्योति कलश झलके, ज्योति कलश झलके, ज्योति कलश झलके, ज्योति कलश झलके। हुए गुलाबी लाल सुनहरे, हुए गुलाबी लाल सुनहरे, रंग दल बादल के, ज्योति कलश झलके, ज्योति कलश झलके, ज्योति कलश झलके। घर आंगन बन उपवन उपवन, घर आंगन बन उपवन उपवन, करती ज्योति अमृत से सिंधु, मंगल घट ढलके, मंगल घट ढलके, ज्योति कलश झलके, ज्योति कलश झलके, ज्योति कलश झलके। निनाद शुक्ला जी, जबरदस्त परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी आवाज और दमदार परफॉर्मेंस। दिव्यता मैम। निनाद जी, आपने बहुत अच्छा गाया और अच्छी बात ये भी लगी कि ट्रैक से हटके आपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गाया, लेकिन ट्रैक पे भी आपको गाना जरूर होगा नेक्स्ट राउंड में। और मेरी ओर से 9.5, बहुत अच्छी कोशिश है, थोड़ा सा शब्दों पे और ध्यान दीजिए। थैंक यू। 9.5 धमाका, दिवाली के बाद चलने वाला पटाखा। ठाकुर साहब। शुक्ला जी, मैं टिप्पणी कर रहा हूँ। इस टिप्पणी का जजमेंट से कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि जजमेंट के कुछ रूल्स होते हैं, हम रूल्स से बंधे हुए होते हैं। टिप्पणी मेरी सर आपके लिए यह है कि आप उड़ान आइडल उम्मीद है सुन रहे होंगे, तो जो इसका पैटर्न चल रहा है आपको वैसे वो पैटर्न फॉलो करना चाहिए था कायदे से। आपने पहले भी भजन गाया, अभी भी आपने एक फिल्मी भजन गा दिया। आप अगले राउंड में तो शायद पहुंच जाएंगे, बट ये मेरे हिसाब से कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। शो को फॉलो करते हुए उसके हिसाब से चीजें करनी चाहिए। बाकी अब शो के ऊपर आऊं तो आपने अच्छा गाया है, पॉइंट्स आपको मिलते हैं 8। पुनीत सर, जिस तरह आप गा रहे थे निनाद, मैंने पिछली बार भी आपको या किसी और को कहा था कि बॉलीवुड को बॉलीवुड की तरह गाइए। ज्योति कलश छलके, अब वो छलके नहीं, आपका हमेशा छलके, क्लासिकल स्टाइल, ठीक है। तो बॉलीवुड एक गाने की अपनी मर्यादा होती है, सुर आपके अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लाइट म्यूजिक एक्सप्रेशन मांगता है, चाहे वो फिल्मी गाना हो, बॉलीवुड हो, इवन दो भजन भी एक्सप्रेशन मांगता है। आप राम भक्ति का भजन गाएंगे और उसमें भी अगर आपको राम सीता वियोग का वर्णन करना होगा तो आप एक्सप्रेशन देंगे। तो एक्सप्रेशन लेस गाना जो है वो आप कितना भी अच्छा गा लीजिए, रियलिटी शो में या कंपटीशन को आप पार नहीं पा सकते, मेरा ये अपना मानना है। ठीक, उसके बाद आप जिस तरीके से गा रहे थे मुझे क्लासिकल स्टाइल दिखा, या मैं यूं कह लूं कि अगर इस गीत को पंकज मलिक साहब या केएल सहगल साहब को दिया जाता तो वो इस गाने को इस तरह से गाते थे जैसे आप गा रहे थे, हृदय गुलाबी लाल सुनहरी। तो ध्यान रखिए, ठाकुर साहब की बातों पर गौर कीजिएगा। थोड़ा सा कंजूस मैं हो रहा हूं, होना पड़ेगा, मुझे कठोर होना पड़ेगा। 7.5। संजीव जी। पुनीत जी की बात बिल्कुल सही थी कि एक्सप्रेशंस आपके गाने में नहीं मिलेगा। ठीक है, आपने सीखा हुआ है, वो सीखा हुआ आपके गाने में बिल्कुल नजर आ रहा था, सुनने में आ रहा था। नंबर आपको मेरी तरफ से भी 7.5।
प्रेमनाथ जी बहुत बढ़िया, तमाम टिप्पणियों के बावजूद 32.5, बहुत बहुत मुबारकबाद। अगले परफॉर्मर भजन के बाद अब है कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों में झलकता प्यार। पहली बार मुझे लिरिक्स ज्यादा किसी गाने के, आइए सुन। तेरी बिखरी बिखरी जुल्फे, तेरी महकी महकी सांसें, तेरी कोयल जैसी बोली, तेरी मीठी मीठी बातें, जी चाहे मैं तेरा यूं ही तेरा करता रहूं दीदार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें। बहुत बढ़िया परमजीत जी, चलते हैं जजेस के पास, जानते हैं क्या कहते हैं। संजीव जी। परमजीत जी, आप अगर इस गाने को आप अपनी नेचुरल आवाज में गाते, मुझे लगता है वो ज्यादा आप अच्छा गा सकते थे। आपने कुमार शानू जी को कॉपी करने की कोशिश की, अफसोस कामयाब नहीं हो पाए, उसमें आप ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए और उस चक्कर में आपका गाना थोड़ा बिगड़ गया मेरे हिसाब से। नंबर आपको 6। दिव्यता मैम। परमजीत, मेरी ओर से आपको 6.5। ऑल द बेस्ट। पुनीत जी। अनिकेत के लिए अपनी जजमेंट देते हुए मैंने कहा था कि अगर कंटेस्टेंट डिजर्विंग हो तो मैं रिकॉर्डिंग क्वालिटी का दंड तो देता हूं, लेकिन इतना नहीं कि वो मुसीबत में फंस जाए। लेकिन यहाँ समस्या अलग है
रिकॉर्डिंग क्वालिटी तो जो डाउन थी वो अलग थी, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं गाने को सुनूं तो सुनूं कैसे। और उसके बाद फिर जो कॉपी वगैरह वाली बात, वो तो चलो ठीक है, सुर भी बहुत ज़्यादा, मतलब यूँ थे कि बस आप धक्के से गा रहे हैं, कोई चाहते नहीं हैं आप गाना। सॉरी टू से मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत आप उस लेवल पर हमारा ये कंपटीशन है कि अगर हम चाहते हैं कि हमें हीरा मिले तो उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो मेरी ओर से पॉइंट्स आपके लिए 5.5। थैंक यू। ठाकुर सर। परमजीत जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना गाना हार्ड गाया एक्चुअली। गाना सॉफ्ट था, आपने हार्ड गा दिया। जैसे ना थोड़ा सा, जैसे अब मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे गाने से कितना हसीन चेहरा, आपने कहा कितना कितना, मतलब ये चीजें होती रही तो गाना हार्ड होता रहा। तो ये एक इशू हो गया कि गाना आपने ना बहुत ज्यादा हार्ड गा दिया है, वो भी कितना ही है, पर उसको बोलने का अंदाज अलग है। एक ये शब्द का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे सारे शब्द आपने प्रयोग किए, कुदरत ने, तो वो चीजें ना कहीं आपको बैकफायर कर गई। पर चलिए कोई बात नहीं, कोशिश अच्छी थी। 6.5। आपके पॉइंट्स बने हैं 24.5। इसी के साथ अनफॉर्चुनेटली आप अगले राउंड में नहीं जा रहे हैं। मेहनत कीजिए, अगले सीजन में हमारे साथ जरूर बनिएगा, बहुत मजा आएगा। मुझे आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं प्रवीण कुमार। लगता है क्यों तेरी आंखें जैसे आंखों में मेरी रह गई। कभी पहले मैंने ना सुनी जो ऐसी बातें कह गई। तू ही तू है जो हर तरफ मेरे, तो तुझसे परे मैं जाऊं कहाँ। मेरे दिल मुबारक हो, यही तो प्यार है। मेरे दिल मुबारक हो, यही तो प्यार है।
प्रवीण संगीत में प्रवीण है या नवीन है? जानते हैं जजिस से। ठाकुर साहब। प्रवीण, आपने गाना तो बहुत अच्छा चुना था, इसमें कोई संदेह नहीं है, बट बदकिस्मती से आप उसको निभा नहीं पाए। तो अब मैं क्या करूं, ऑल द बेस्ट कहता हूं और 5.5। पुनीत जी। ठाकुर साहब की बात को मैं कंप्लीट कर देता हूं। मेरे मुताबिक, हो सकता है ठाकुर साहब इत्तेफाक ना रखें, आपने जो गाना चूज किया है उसमें एक तो बहुत बड़ी चीज ये रही कि आपने रिकॉर्डिंग क्वालिटी का सबसे पहले ध्यान नहीं रखा। यहाँ फिर वही समस्या है, फिर ट्रैक आपका पीछे सुनाई ही नहीं दे रहा, बिल्कुल दब जा रहा है। और मैं ये समझ पा रहा हूँ आपके गाने को सुन के कि आप सुर में गाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाह कर भी आप वो ट्रैक के साथ तारतम्य बना नहीं पा रहे अपना। तो हार्ड होते होते आप बहुत सारी गलतियां कर गए। 5.5। थैंक यू। दिव्यता मैम। प्रवीण जी, मेरी ओर से 5.5। मेरे हिसाब से आपको और बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, तो नेक्स्ट सीजन में पूरी मेहनत के साथ आइए। थैंक यू। संजीव जी। प्रवीण जी, दानिश कह रहे थे कि प्रवीण जी नवीन है कि प्रवीण है। अभी आपकी गायकी में मुझे नवीनता ज्यादा, प्रवीणता कम नजर आई। तो इसलिए आप कोशिश करें अगले सीजन में आइए और मेहनत कीजिए। नंबर मेरी तरफ से आपको 5। चलिए, तो 21.5 पॉइंट्स हैं प्रवीण आपके। आपको भी मेहनत की जरूरत है, अगले सीजन में जरूर बनिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एक्टिविटीज एंड एंडेवर्स। चलिए, तो बिना समय गवाए अब तेजी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों की जो धड़कनें हैं इस समय तेज भी होंगी, बेताब भी होंगी, ये जानने के लिए कि हमारे को कितने पॉइंट्स मिलेंगे। आइए सुनते हैं अगली परफॉर्मेंस ऑल द वे फ्रॉम चंडीगढ़, राजेश कुमार आर्य। नीली खाक में मोहब्बत जला दिल का आशियाना, मिली खाक में मोहब्बत जला दिल का आशियाना, जो थी आज तक हकीकत वही बन गई फसाना, मिली खाक में मोहब्बत जला दिल का आशियाना। भी साथ लाई, ये बहार कैसी आई, जो खिजा भी साथ लाई। मैं कहाँ रहूं चमन में, मेरा लुट गया ठीक, मिली खाक में मोहब्बत जला दिल का आशियाना, जो थी आज तक हकीकत वही बन गई फसाना, मिली खाक में मोहब्बत। बढ़िया आर्य साहब, कमाल की सिंगिंग आपकी। चलते जजेस के पास, जानते हैं आपके बारे में क्या कहना है उनका। पुनीत सर। आर्य साहब, बहुत अच्छी कोशिश आपने की है और बहुत अच्छा आपने गाया भी है। सिर्फ थोड़ा सा मुझे रिकॉर्डिंग क्वालिटी का इश्यू लग रहा था। आपके माध्यम से मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, बार बार रिकॉर्डिंग क्वालिटी का ध्यान रखिए। अपने कराओके का लेवल अपनी वॉइस के बराबर तो कम से कम रखिए ना, ताकि आपको भी कैराओके पूरा सुनाई दे और
जब हम यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस को जज करें तो आपके कैरोके को और आपकी आवाज़ को मिलाकर हम भी अच्छे से समझ पाएं। चलिए, आपकी परफॉर्मेंस में जो आपने गाया मिली खाक में मोहब्बत, जला दिल का आशियाना, तो लास्ट में जो जला दिल का आशियाना है वो थोड़ा सा फीका सा लगा मुझे। बाकी काफ़ी अच्छा है। पॉइंट्स आपके लिए 7.5। थैंक यू। दिव्यता मैम। राजेश जी, बहुत अच्छा गाया आपने, और स्पेशली आपकी आवाज़ में जो फीलिंग्स है वो सारी बहुत अच्छी है। बाकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी की बात रही तो मैं इस वजह से आपके नंबर नहीं काटूंगी। जी बिल्कुल, मैं नहीं काटूंगी नंबर। मेरी ओर से 9.5। ऑल द बेस्ट। दिल खोल के छप्पड़ पाड़ के संजीव जी। राजेश जी, मैं भी दिव्यता मैम की बात से सहमत हूँ। वाकई बहुत अच्छा गाया आपने। बड़ा एक फील है आपकी आवाज़ में, और ये फील आगे भी बरकरार रहे, इसी उम्मीद के साथ नंबर आपको 9। और टास्क आपकी मेरी तरफ से आपको एक मैं दूंगा, वो ये है कि आप नेक्स्ट टाइम कोशिश करें कि कोई फास्ट सॉन्ग गाइए और वो आफ्टर 2000 होना चाहिए। और बेस्ट। और राजेश जी, इसके साथ मैं एक बात और जोड़ूंगा कि आप अभिजीत जी को, शान को और कुमार शानू को आप नहीं गाएंगे। ऑल द बेस्ट। ठाकुर साहब। आर्य जी, आपने अच्छा गाया, प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी है आपकी, फील के ऊपर बात हो चुकी है, तो टारगेट आपको या टास्क आपको मिल चुका है, तो ऑल द बेस्ट है। वैसे 9 पॉइंट्स। 35 पॉइंट्स। कमाल के पॉइंट्स। इस एपिसोड के सबसे ज्यादा पॉइंट्स 35 पॉइंट्स। जो फर्स्ट परफॉर्मेंस थी उन्हें भी मिले थे जी 35 पॉइंट्स। तो जबरदस्त परफॉर्मेंस, 35 पॉइंट्स अनिकेत को ज्वाइन कर रहे हैं आप। लेकिन ज्योति ने सही कहा है, लेकिन कमेंट्स भी जबरदस्त हैं। तो आज के प्रोग्राम की 2 खूबसूरत परफॉर्मेंसेस मार्क्स के लिहाज से। सोनी साहब, सभी जजेस ने दिल खोल के दिए हैं, आप क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं हर बार इतना? दानिश, अगर मैं रिकॉर्डिंग क्वालिटी के पॉइंट न भी काटता तो मैं 8.5 से ऊपर न देता। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं जितने पॉइंट्स दिया करता हूं अमूमन अपने कंटेस्टेंट्स को, कंटेस्टेंट्स उन पॉइंट्स को एक ज्यादा ही लगाकर चला करें। थैंक यू। तो जब आप 10 देंगे तो 11 समझे, जब हम 10 देंगे तो आप 100 समझ लें। और वो सुबह बिल्कुल नहीं आएगी। ये सुबह कभी तो आएगी ठाकुर साहब, ये मेरा यकीन है। मुझे ऐसा यकीन है इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं आएगी। मैनी कांग्रेचुलेशन वंस अगेन। चलिए, इसी के साथ एक और ब्रेक, लौट के आएंगे जल्दी से और परफॉर्मेंसेस सुनाएंगे। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए उड़ान आइडल ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी RADIOUDAAN और रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज और ट्विटर पर #Uड़ानAidol। Udan Idol Season 3 is organized by Udan Empowerment Trust, Viklang Kalyan Samiti, Cricket Association for the Blind Madhya Pradesh, Vivekanand Vedic Nyay Kendra, Rashtriya Manav Adhikar Sangathan Madhya Pradesh, supported by Mitra Jyoti Bangalore and National Association for the Blind Delhi. Presented to you by Radio Udan, a flight of life. हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4. चल तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। Good morning everyone. The topic of my speech is environment. Environment is the surrounding in which we live. It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. The need of काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता।
ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। कॉलेज में हर सब्जेक्ट की ब्रेल बुक कैरी करना बहुत मुश्किल लगता है ना, और अचानक से कहीं ब्रेल नोट्स बनाने पड़ जाएं। ओफो, स्टाइलस तो मैं घर भूल गई। ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो हमें आती ही हैं। पर अब कहिए ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बाय बाय, क्योंकि सक्षम और सक्टेक फाउंडेशन आपके लिए लेकर आए हैं ब्रेल मी और ऑर्बिट रीडर 20, वो भी 8000 की सब्सिडी के साथ। ये दोनों गैजेट्स रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्लेस हैं, जिसकी बैटरी 10 से 15 घंटे तक चलती है। तो अब किसी भी बुक को ब्रेल में पढ़ना, नोट्स लेना और इवन अपने कंप्यूटर और मोबाइल फोन को ब्रेल डिस्प्ले से ऑपरेट करना, ये सब हो गया है बहुत ही आसान। तो आज ही कांटेक्ट कीजिए सक्षम को और रजिस्टर कीजिए रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले के लिए, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर 8000 की सब्सिडी के साथ। डिवाइस को ऑपरेट कैसे करना है इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस डिवाइस को खरीदने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल कीजिए nupur@saksham.org या फिर आज ही कॉल करें 011-424-11015 पर। लिमिटेड डिवाइसेस आर अवेलेबल। जल्दी कीजिए, कहीं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से ना निकल जाए। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड NAB दिल्ली की डिजिटल लाइब्रेरी में हजारों की संख्या में ऑडियो पुस्तकें उपलब्ध हैं, जो हमारे दृष्टिबाधित मित्रों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं, जिन्हें सुनकर वे काफी कुछ सीख सकते हैं और जीवन में प्रगति कर सकते हैं। इन पुस्तकों में ऐसी ही एक पुस्तक है अरिहंत प्रकाशन की IAS मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर 4, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में वर्ष 2013 से महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। नए पाठ्यक्रम के अनुसार सामान्य अध्ययन को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सिविल सेवा परीक्षा की पुस्तकों के अग्रणी प्रकाशक अरिहंत पब्लिकेशन सामान्य अध्ययन के सभी भागों की स्वतंत्र, सारगर्भित एवं अद्भुत सामग्री के साथ उपलब्ध है। प्रतिभागियों की आवश्यकता और मांग को ध्यान में रखते हुए एक ओर विषय वस्तु का विस्तृत एवं गहन संकलन किया गया है, तो दूसरी ओर अवधारणात्मक स्पष्टता का भी ध्यान रखा गया है। नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि का यह प्रश्न पत्र भावनात्मक समझ, मानवीय अभिरुचि, शासन में ईमानदारी तथा मूलभूत मूल्यों को धारित करता है। अनुप्रयोग आधारित प्रकृति की समझ हेतु यह पुस्तक बेहतर उद्देश्य के साथ कार्य करती है। नैतिक पक्षों के बेहतर समझ के बिना एक सिविल सेवक को सेवा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। यह पुस्तक उन समस्याओं के समाधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगी। पुस्तक के वैशिष्ट्य: नीति शास्त्र एवं सत्यनिष्ठा से संबंधित मुद्दों का विस्तृत विश्लेषण, भारत एवं विश्व के विभिन्न दार्शनिकों के माध्यम से नैतिक दर्शन का समावेश, UPSC पाठ्यक्रम के साम्य विशिष्ट परीक्षा उन्मुख संरचना, नवीनतम उदाहरणों के साथ सैद्धांतिक मुद्दों का विश्लेषण और UPSC पैटर्न प्रतिरूप पर खंडवार अभ्यास प्रश्न और आदर्श पेपर। इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए हमारे दृष्टिबाधित मित्र NAB दिल्ली में आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9212319671 पर संपर्क किया जा सकता है या हमारी वेबसाइट www.sugamyapustakale.in से पुस्तकें डाउनलोड भी की जा सकती हैं। धन्यवाद। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सावलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। Radio Udan presents a unique show for disabled world, Community Colors.
नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में और मैं हूं ज्योति मलिक। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को आप हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक www.radioudan.com पर सुनते हैं और इस प्रोग्राम को YouTube पर भी सुना जा सकता है। इस प्रोग्राम में आपको वीकली डिसेबिलिटी न्यूज बताई जाती है, जॉब अलर्ट्स बताए जाते हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेक्शन में हर बार होता है एक यूनिक टॉपिक आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए। तो सुनना ना भूलें हर शुक्रवार रात 9 से 10 और पुनः प्रसारण हर शनिवार दोपहर 4 से 5। रेडियो उड़ान की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। स्टे अपडेटेड विद रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं दिलराज कौर, प्लेबैक सिंगर, बात कर रही हूँ आपसे। आप रेडियो उड़ान सुन रहे हैं। आई एम दिलराज कौर and you are listening to Radio Udan. For more info, log on to www.radioudan.com. Download our app from Google Play Store and do not forget to follow us on social media platforms and subscribe to us on our YouTube channel, Radio Udan. Udan Idol Season 3 is organized by Udan Empowerment Trust, Viklang Kalyan Samiti, Cricket Association for the Blind Madhya Pradesh, Vivekanand Vedic Nyay Kendra, Rashtriya Manav Adhikar Sangathan Madhya Pradesh, supported by Mitra Jyoti Bangalore and National Association for the Blind Delhi. Presented to you by Radio Udan, Flight of Life. स्वागत है आप सभी का उड़ान आइडल सीजन 3 म्यूजिकल राउंड के 5th एपिसोड में एक बार फिर से। तो उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम को बहुत ही पसंद कर रहे हैं और आपके फीडबैक्स तो हमें मिलते ही रहते हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आइए बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर और बुलाते हैं राकेश रजनीकांत को। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन ही बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन ही बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना,
कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। हम भी यही चाहते हैं। चलते हैं जजेस के पास, जानते हैं आपकी परफॉर्मेंस के बारे में। पुनीत जी। रजनीकांत जी, एक बात तो मेरे साथी भी मानेंगे कि आपके सुर बहुत अच्छे हैं। चलिए, दूसरी बात ये कि आपने बहुत ज्यादा हार्ड गाया है गाने को, और कई जगह आपने सुर में गाया लेकिन बहुत चिल्ला चिल्ला के गाया है। तो पॉइंट्स आपको मेरी ओर से देखेंगे क्या होता है। 6.5। दिव्यता मैम। मेरी ओर से आपको 6 पॉइंट। थैंक यू। ठाकुर साहब। पुनीत जी के साथ जाऊंगा मैं। संजीव सर। रजनीकांत जी, मेरी तरफ से आपको 5.5। चलिए, बहुत अच्छा रजनीकांत, आपकी पार्टिसिपेशन रही। अनफॉर्चुनेटली आप अगले राउंड में नहीं जा रहे हैं। मेहनत करें, ऑल द वेरी बेस्ट। आपके जज्बे को सलाम। चलिए, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बाबा रामदेव जी को, यानी रामदेव जडेजा जी को सुनते हैं। आइए, बहुत खूब गा रहे हैं। रिम झिम गिरे सावन, सोलग सोलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन, सोलग सोलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंद रहा है किसी अजनबी से। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंद रहा है किसी अजनबी से। हाय करे अब क्या जतन, सोलग सोलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। झिम झिम गिरे सावन, सोलग सोलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। झिम झिम गिरे सावन। बहुत खूब, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस। आइए चलते हैं जजेस के पास और जानते हैं पॉइंट्स। ठाकुर सर। जाडेजा साहब, आपने गाने का प्रयास अच्छा किया, मगर सुरों में काफी हेर फेर हुई है, और ऐसी हेर फेर हुई है कि इस लेवल पे थोड़ा सा मुश्किल है अकोमोडेट करना। तो विनम्रता सहित माफी चाहूंगा और 6 पॉइंट्स देना चाह रहा हूँ। संजीव जी। जडेजा जी, मेरी तरफ से आपको 6 पॉइंट। दिव्यता मैम। रामदेव जी, मेरी ओर से भी आपको 6 पॉइंट। और मेहनत कीजिए, आवाज बहुत अच्छी है आपकी, सुरों पे ध्यान दीजिए। थैंक यू। पुनीत सर। रामदेव, एक बार फिर से मेरा फेवरेट गाना और फेवरेट अंतरा, लेकिन आपने कोशिश की, निभा नहीं पाए। 6.5। थैंक यू।
रिकॉर्ड तोड़ दिया, सबसे ज्यादा दे दिया आप जजेस के कंपैरेटिवली। 24.5 पॉइंट। रामदेव जी, आपका नाम भी बड़ा मशहूर है और आपकी कास्ट भी बहुत मशहूर है, तो गोल्डन लक आपको जरूर मिलेगा। मेहनत आप जरूर कीजिए, लेकिन उड़ान आइडल में बहरहाल आपको अलविदा कहना होगा और अगले सीजन में जरूर हमारा हिस्सा बने, बहुत अच्छा लगेगा। हमेशा की तरह मुझे आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जो 2-3 परफॉर्मेंसेस पहले कहना चाहता था, उड़ान आइडल एक बड़ा मंच है और साथ ही साथ मंच के साथ साथ जो हमारी इनाम राशि है वो भी फर्स्ट प्राइज जो है वो 51,000 है। तो आपको उसके लिए अपनी रिकॉर्डिंग क्वालिटी प्लस अपनी सिंगिंग, अपनी मेहनत बहुत ज्यादा करनी होगी, क्योंकि ये वो नहीं है वो बहुत लाइटली आप लें। अगर स्पॉन्सर्स या अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़ा मंच आपको दें और एक बड़ी इनाम राशि आपको दें, तो उसके लिए हम मेहनत भी बहुत लाजवाब ढूंढ रहे हैं और पर्सनैलिटी और सिंगिंग भी बहुत जबरदस्त ढूंढ रहे हैं। तो इस चीज को माइंड में रखें। कई बार हो जाता है, मुझे मालूम नहीं है, कई बार हम 51,000 को 5100 की तरह ना लें। पैसों से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता भी है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रही हैं रोशनी रहमान फ्रॉम
दिवाली के बाद फिर से आपने जगमगाहट पैदा की प्रोग्राम में रोशनी जी अपने नाम से। चलिए अब जानते हैं जजेस से आपकी सिंगिंग के बारे में। ठाकुर साहब। रोशनी, बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि आप मेहनत करेंगी, इंशाल्लाह जरूर करेंगी और कामयाबी होंगी, मगर इस बार के लिए मैं माफी चाह रहा हूं और 5.5 ही दे पा रहा हूं। थैंक यू। दिव्यता मैम। रोशनी, मेरी ओर से आपको 7 पॉइंट और मेहनत कीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए। थैंक यू। पुनीत जी। पिछली बार मैंने कम बोला था इसलिए कि आपके लिए मैं कुछ ज्यादा बोल सकूं, वो जरूरी था। रोशनी, आपने गाना बहुत अच्छा चूज किया और पहली बात तो ये कि आपके लिए गाना ये सूट भी करता था आपकी आवाज पे, लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ हुई है ठाकुर साहब के 5.5 जो उन्होंने दिए हैं। प्रॉब्लम इसलिए हो गई कि एक तो आपने ट्रैक की टाइमिंग को फॉलो नहीं किया, आप बहुत ज्यादा हड़बड़ में लग रही थी, ट्रैक आपका कभी पीछे छूट रहा था। और इसके बाद मेरा हंसना पागल सा, मेरा रोना पागल सा, यहाँ पर आपने बहुत बार अपनी आवाज को दबा लिया, बहुत जगह आपने दबाया और इस वजह से जब आप वापस डाउन में आती थी तो आपके सुर बिखर जाते थे। और भी कई जगह आपके सुर बिखरे हैं, आवाज आपने बहुत दबाई, रिकॉर्डिंग क्वालिटी आपकी भी अच्छी नहीं थी। टाइमिंग की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो पॉइंट्स आपके लिए 6। थैंक यू। संजीव जी। रोशनी जी, मैं भी पुनीत जी के साथ जाऊंगा, मार्क्स आपको 6.5। तो मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पे कोई ऐप से रिकॉर्डिंग कर रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी अच्छी होती है, बात ठीक है। हम ये नहीं कि उनको एनकरेज कर रहे हैं कि वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उनको ज्यादा वो कर रहे हैं। आप ऐप के बिना भी कर रहे हैं, अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं थोड़ी अच्छी क्वालिटी में कर रहे हैं। हमें सिंगिंग देखनी है, हाँ उसमें रिकॉर्डिंग का खास ख्याल जरूर रखना है हमें, ये बात है। बाकी ऐसा मत सोचिए जिनके पास कुछ अभी टेक्नोलॉजी में थोड़ी से इश्यूज हैं, वो थोड़ी मेहनत करके अपने स्पीकर्स वगैरह जैसे भी वो करते हैं वो अच्छे से कर लें, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी 51,000 का सवाल है, आपको देख लीजिएगा आपको क्या करना है। थैंक यू। 51,000 प्लस बड़ा मंच। और ठाकुर साहब की बात में मैं सिर्फ इतना सा जोड़ रहा हूं कि रिकॉर्डिंग क्वालिटी अच्छी होने से हमारा मतलब सिर्फ इतना है, आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी हो, आपके कैरोके का लेवल बराबर हो। थैंक यू। चलिए, तो रोशनी बाल बाल बची हैं आप दिव्यता मैम के 7 पॉइंट से, कहीं ना कहीं आप बच गई हैं। और अगली बार इसका मतलब क्लियर है कि बहुत ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल पहले जनता को कमाल करना है। और जनता, फेसबुक पर आपको हमारा पेज मिलेगा उड़ान आइडल, वहां जाइए, रोशनी रहमान के नाम से पोस्ट मिलेगी, उसके कमेंट बॉक्स में इन या आउट आप कर सकते हैं और आप ही फैसला करेंगे रोशनी रहमान अगले राउंड में जा रही हैं या नहीं। अपनी आवाज का जादू दिखाने आ रही हैं रिंकी सिन्हा। आइए सुनते हैं।
सिन्हा जी जबरदस्त। चलिए जजेस के पास चलते हैं, जानते हैं आपकी परफॉर्मेंस के बारे में। पुनीत जी। रिंकी जी, सुरों के साथ काफी ज्यादा इशू है और पॉइंट्स आपको मेरी ओर से 6। ठाकुर साहब। रिंकी, आपकी स्थाई तो ठीक लगी मुझे, मगर अंतरे में काफी सारी गड़बड़ें हुई। तो एक जो होलिस्टिक जो एक बात होती है, ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है, उसके हिसाब से आपको अब कमाल का रूल है कि 6 पॉइंट्स मुझे मजबूरी में देने पड़ रहे हैं। थैंक यू। दिव्यता मैम। रिंकी जी, आपने कोशिश अच्छी की, आवाज अच्छी है, सुरों में आप भटके हैं कई जगह पे। मेरी ओर से 6.5। थैंक यू। संजीव जी। 6 पॉइंट्स। तो रिंकी जी अनफॉर्चुनेटली आप भी अगले राउंड में नहीं जा रही हैं। दुआ है कि आप बहुत कामयाब होंगी, मेहनत कीजिए। इसी के साथ हमें बढ़ना है आगे, तो आगे बढ़ते हैं। एक जबरदस्त परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं रोहित चौहान फ्रॉम पंजाब। आइए सुनते हैं। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के। देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के। पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के। हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। अमेजिंग, जबरदस्त परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग। आइए चलिए चलते हैं जजेस के पास। ठाकुर सर। रोहित, आपने बहुत अच्छा गाया है। तो बाकी तो हमारे अजीज दोस्त पुनीत जी टिप्पणी करेंगे जो उन्हें करनी होगी। मुझे काफी अच्छी लगी आपकी परफॉर्मेंस। मैं पहले बोल दूं, अगर आप अगले राउंड में जा रहे हैं तो अभी जाहिर सी बात है, आपको चाहे ज़रूरी समझिए चाहे मजबूरी समझिए, आपको नया गाना गाना ही होगा, क्योंकि पहले किशोर जी और लता जी का गाना गा चुके हैं आप, अब मुकेश जी का गा रहे हैं। बस मेरी हल्की सी गुजारिश ये है कि आप अरिजीत सिंह जी का गाना नहीं गाएंगे। बाकी पॉइंट्स आपको मिलते हैं 8.5। अलग सी चहल पहल ठाकुर साहब की ओर से। पुनीत जी। रोहित, काफी अच्छा है,
थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि हार्ड हो गया है गाना। वो शायद इसलिए ऐसा लग रहा था क्योंकि आपने रिकॉर्डिंग करते हुए अपने माइक को, फिर चाहे वो मोबाइल का हो चाहे कोई और, कुछ ज़्यादा नज़दीक कर लिया, क्योंकि ये गाना ऑलरेडी थोड़ा सा हार्ड है। तो आपकी आवाज़ भी माशाल्लाह ऐसे गानों को सूट करती है। पॉइंट्स आपके लिए 8। थैंक यू। देवता मैम। रोहित जी, मैं भी कहना चाहूंगी कि आपने जो गाना चूज किया गाया अच्छा है, कोशिश बहुत अच्छी है आपकी। आवाज में थोड़ी सी सॉफ्टनेस जरूर लाइए, फीलिंग्स की मुझे कहीं कहीं कमी नजर आई, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा गाया। मेरी ओर से 8 पॉइंट्स। थैंक यू। संजीव जी। रोहित जी, गाने का फीलिंग के साथ रूह और शरीर वाला रिश्ता है, और इस बात को याद रखें। आगे नंबर आपको 8। जो तुमको हो पसंद। चलिए 32.5 पॉइंट वो है बहुत कमाल का, और आपका पसंद आया है गाना सबको। तो अगले राउंड में हिदायतों को फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। इसी तरह प्रोग्राम को सुनते रहिए और अपने फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाएं। हमारी स्काइप आईडी RADIOUDAN, SMS कर सकते हैं 9463668196। और साथ ही में आप रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज, ट्विटर अकाउंट और यूट्यूब पर भी अप टू डेट रह सकते हैं, या फिर हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com। जो कंटेस्टेंट्स अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं उन्हें हमारी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, और जो नहीं हुए हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। इसी तरह से मेहनत करते रहिए, आपको भी जरूर सक्सेस मिलेगी। तो इसी तरह से सुनते रहिए उड़ान आइडल हर शनिवार रात 9 बजे से। सुनते रहिए